आप सभी ने डॉक्टर CNR राव का नाम सुना होगा। भारत रत्न डॉक्टर CNR राव, जिनको कि 2011 में भारत रत्न से नवाजा गया था। केमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत ही उम्दा काम इन्होंने किया है। आज हम इस सेशन में देखेंगे कि एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसको हम इंटरनेशनल इनी अवार्ड के नाम से जानते हैं, उस पुरस्कार से भी डॉक्टर CNR राव को नवाजा गया है। क्या इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है जिसके लिए पुरस्कार मिला है? यूपीएससी के साइंस एंड टेक से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये रिलेटेड क्वेश्चन। भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये पुरस्कार के लिए अभी ये चुन लिए गए हैं। अभी ये पुरस्कार इनको कन्फर्ड नहीं किया गया। आने वाले अक्टूबर के महीने में इन्हें ये पुरस्कार मिलेगा। 14 अक्टूबर को तो हम कह सकते हैं कि 10 अक्टूबर को आपका एग्जाम है यूपीएससी CSP का। उसके बाद ये पुरस्कार मिलेगा, तो अल्ट्रा करंट अफेयर्स की श्रेणी में आप इसको रख सकते हो, वहां से आपको ये आ सकता है। एनी पुरस्कार के बारे में खासियत ये है कि एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार, इसे ऊर्जा अनुसंधान में यानी एनर्जी रिसर्च के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, यानी एनर्जी के नोबेल के रूप में आप इसको कह सकते हैं। क्या उन्होंने काम किया है और उसका महत्व क्या है? प्रोफेसर राव पूरी मानव जाति के लाभ के लिए ऊर्जा के एकमात्र स्रोत के रूप में हाइड्रोजन पर काम कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फॉसिल बेस्ड फ्यूल है, वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है और उससे होने वाली जो अन्य समस्याएं हैं, उन्होंने मानव जाति का ध्यान आकर्षित किया है कि हम ऊर्जा के जो सस्टेनेबल रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनकी तरफ जाएं। तो इस दिशा में चाहे आपका सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, नाभिकीय ऊर्जा हो, ये सभी उसमें अलग अलग काम चल रहे हैं। और हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का नाम आपने सुना होगा, ब्लू हाइड्रोजन का आपने नाम सुना होगा। तो हाइड्रोजन भी ईंधन के रूप में एक बहुत अच्छी तरीके से काम आने वाले क्लीन एनर्जी रिसोर्स है। लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो मुक्त रूप में वातावरण में मिलता नहीं है, इसीलिए उसको हम कह सकते हैं सिंथेसाइज करना पड़ता है। और सिंथेसाइजेशन का सबसे अच्छा तरीका है वाटर आप जानते हैं, जिसका कि कॉम्पोजिशन H2O होता है। तो फोटोसिंथेसिस या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा, जैसे कि मैंने आपको अपने पुराने सेशन में भी बताया, जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का तरीका है, तो इन सभी तरीकों से जल से हाइड्रोजन को अलग कर लिया जाए और उस हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाए फिर ईंधन के रूप में। और फिर वो जो ईंधन से ऊर्जा उत्पन्न हुई है, हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी, उसको किस तरीके से भंडारण किया जाए। आप सभी जानते हैं कि किसी भी फ्यूल को आप हर समय कैरी नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई तरीका ढूंढना होता है, जो कि आजकल की बैटरीज का कॉन्सेप्ट है, चाहे वो बटन बेस्ड बैटरी हो, लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज हो। ऊर्जा भंडारण एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो उस दिशा में भी प्रोफेसर CNR राव काम कर रहे हैं। यानी हाइड्रोजन का भंडारण, हाइड्रोजन का फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल तरीके से उत्पादन, हाइड्रोजन का सौर उत्पादन और गैर धातु कैटालिसिस, ये उनके कार्य के मुख्य आकर्षण हैं। इसको आप नोट करेंगे। एनी अवार्ड्स 2020 14 अक्टूबर 2021 को रोम के क्विरिनल पैलेस में दिया जाएगा, जहां की इटालियन जो आपका रिपब्लिक है, वहां के राष्ट्रपति सर्जियो मोटरेला भी शामिल होंगे, जो कि इस पुरस्कार को देंगे। हाइड्रोजन उत्पादन कैसे किया जा सकता है? वास्तव में विभिन्न प्रक्रियाओं से प्राप्त किया जा सकता है। अब चूंकि तरीका ये है, जो समस्या बेसिक आ रही है वो ये आ रही है कि हाइड्रोजन के उत्पादन में जो ऊर्जा खर्च होगी वो फॉसिल बेस्ड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो कंटिन्यूअस एनर्जी आपको पवन ऊर्जा से मिलना थोड़ा सा मुश्किल है डायरेक्ट के लिए। तो तरीका ये बनाया गया है कि हाइड्रोजन को उत्पादन करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता है वो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से ही आए। यानी जो चलने वाले टरबाइन हैं या जो चलने वाली जो भी मैकेनिक्स है, वो भी एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का यूज करें। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी से थर्मल पृथक्करण यानी कि थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलिसिस का फोटो डिसोसिएशन। ये टर्म आप ध्यान रखिएगा, ये टर्म आपसे टेक्निकल टर्म है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। फोटो डिसोसिएशन का मतलब है कि फोटो जब भी कहीं वर्ड लग जाए, आप मान लो कि सौर ऊर्जा का प्रयोग वहां हो रहा है। फोटो, ये हिंदी में जो आपका आया है वर्ड, ये ठीक नहीं है। वैसे जो आपका टर्म है डिसएसोसिएशन है वो टर्म।
फोटो डिसएसोसिएशन, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। तो फोटो का मतलब है जैसे फोटोवोल्टाइक सेल है या फोटॉन्स है बेसिकली, तो ये कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा से आप इसको रिलेट कर लो। फोटो डिसएसोसिएशन का सीधा सीधा मतलब है सौर ऊर्जा के द्वारा डिसएसोसिएट करना, और किसको किसको करना, H और O को, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जल में से अलग करना। वहां से जो हाइड्रोजन निकालने का तरीका है वो सबसे ज्यादा सस्टेनेबल तरीका है, और उसी दिशा में प्रोफेसर CNR राव काम कर रहे हैं। तो बेसिकली तो ये एक फैक्चुअल टर्म है। 2020 का इंटरनेशनल एनी अवार्ड किसे दिया गया है इनमें से, तो आप ऑप्शंस देखेंगे, प्रोफेसर CNR राव आपको सीधे याद आएगा। लेकिन थोड़ा सा आप देखते हैं कि एग्जाम में आजकल मूड बदला है एग्जामिनर्स का, तो डिटेलिंग में भी वो कभी कभी चले जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये डिटेलिंग दी है। कंटेंट आप इस सेशन के नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनर्जी फ्रंटियर्स पुरस्कार धातु ऑक्साइड, जो एनी पुरस्कार है उसका पूरा नाम एनर्जी फ्रंटियर है, कार्बन नैनो ट्यूब और अन्य सामग्रियां द्विआयामी प्रणालियों पर उनके काम के लिए प्रदान किया गया है। ग्रेफीन, बोरॉन, नाइट्रोजन कार्बन हाइब्रिड सामग्री, मॉलिब्डेनम सल्फाइड, इसके ऊर्जा अनुप्रयोग यानी एनर्जी एप्लीकेशंस जो हैं वो उसमें शामिल हैं। ठीक है, प्रोफेसर राव ने तीनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किया है और अत्यंत नवीन सामग्री विकसित की है, इसीलिए प्रोफेसर CNR राव को यह पुरस्कार दिया गया। एग्जाम रेस हिंदी को आप सभी जरूर सब्सक्राइब करिए, डेली यहां पर बहुत ही अच्छे सेशन